जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। बिन्यामीनों के लिए पत्नियों की व्यवस्था। 21वें का पहला। इजरायली पुरुषों ने मिस्पा में शपथ खाकर कहा था, हम में से कोई अपनी बेटी का किसी बिन्यामीनी से विवाह नहीं करेगा। दूसरा, वे बेतेल को जाकर सांझ तक परमेश्वर के सामने बैठे रहे और फूट फूट कर बहुत रोते रहे। तीसरा, और कहते थे, हे इजराइल के परमेश्वर यहोवा, इजराइल में ऐसा क्यों होने पाया कि आज इजराइल में एक गोत्र की घटी हुई है। चौथा, फिर दूसरे दिन उन्होंने सवेरे उठ वहाँ वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। पांचवा, तब इजरायली पूछने लगे, इजराइल के सारे गोत्रों में से कौन है जो यहोवा के पास सभा में नहीं आया था। उन्होंने तो भारी शपथ खाकर कहा था, जो कोई मिस्पा को यहोवा के पास न आए वह नीचे मार डाला जाएगा। छठा, तब इजराइली अपने भाई बिन्यामीन न्यायियों 21:7-25 के विषय में यह कहकर पछताने लगे, आज इजराइल में से एक गोत्र कट गया है। चौथा, हमने जो यहोवा की शपथ खाकर कहा है कि हम उनसे अपनी किसी बेटी का विवाह नहीं करेंगे, इसलिए बचे हुए को स्त्रियां मिलने के लिए क्या करें। आठवां, जब उन्होंने यह पूछा, इजराइल के गोत्रों में से कौन है जो मिस्पा को यहोवा के पास न आया था, तब यह मालूम हुआ कि गिलादी यावेस से कोई छावनी में सभा को न आया था। नौवां, अर्थात जब लोगों की गिनती की गई तब यह जाना गया कि गिलादी यावेस के निवासियों में से कोई यहाँ नहीं है। 10वां, इसलिए मंडली ने 12,000 शूरवीरों को वहाँ यह आज्ञा देकर भेज दिया, तुम जाकर स्त्रियों और बाल बच्चों समेत गिलादी यावेस को तलवार से नष्ट करो। 11वां, तुम्हें जो करना होगा वह यह है कि सब पुरुषों का और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुँह नहीं देखा हो उनका सत्यानाश कर डालना। 12वां, और उन्हें गिलादी यावेस के निवासियों में से 400 जवान कुमारियाँ मिली जिन्होंने पुरुष का मुँह नहीं देखा था, और उन्हें वे सीलो को जो कनान देश में है छावनी में ले आए। 13वां, तब सारी मंडली ने उन बिन्यामीनियों के पास जो रिम्मोन नामक चट्टान पर थे कलहा भेजा और उनसे संधि की घोषणा की। 14वां, तब बिन्यामीनी उसी समय लौट गए और उनको ये स्त्रियां दी गईं जो गिलादी यावेस की स्त्रियों में से जो जीवित छोड़ी गई थी, तो भी वे उनके लिए थोड़ी थीं। 15, तब लोग बिन्यामीनों के विषय फिर वे कह के पछताए कि यहोवा ने इजराइल के गोत्रों में घटी है। 16वां, तब मंडली के वृद्ध लोगों ने कहा, बिन्यामीनी स्त्रियों तो नष्ट हुई हैं, तो बचे हुए पुरुषों के लिए स्त्री पाने का हम क्या उपाय करें। 17, फिर उन्होंने कहा, बचे हुए बिन्यामीनों के लिए कोई भाग चाहिए, ऐसा ना हो कि इजराइल में से एक गोत्र मिट जाए। 18वां, परंतु हम तो अपनी किसी बेटी का उनसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि इजराइलियों ने यह कहकर शपथ खाई है कि स्थापित हो वह जो किसी बिन्यामीनी से अपनी लड़की का विवाह करे। 19वां, फिर उन्होंने यह कहा, सुनो, सीलो जो बेतेल के ऊपर की ओर और उस सड़क के पूर्व की ओर है, जो बेतेल के से शेकेम को चली गई है और लबोना के दक्षिण की ओर है, उसमें प्रतिवर्ष यहोवा का एक वर्ष माना जाता है। 20वां, और उन्होंने बिन्यामीनों को यह आज्ञा दी, तुम जाकर दाख के बारियों के बीच घात लगाए बैठे रहो। 21वां, और देखते रहो, और यदि सीलो को लड़कियां नाचने को निकले तो तुम दाख की बारियों से निकलकर सीलो की लड़कियों में से अपनी स्त्री को पकड़कर बिन्यामीन के देश में चले जाना। 22वां, जब उनके पिता या भाई हमारे पास झगड़ने को आएंगे तब हम उनसे कहेंगे, अनुग्रह करके उनको हमें दे दो, क्योंकि लड़ाई के समय हमने उनमें से एक एक के लिए स्त्री नहीं बचाई और तुम लोगों ने तो उनका विवाह नहीं किया, नहीं तो तुम अब दोषी ठहरते। 23वां, तब बिन्यामीनों ने ऐसा ही किया, अर्थात उन्होंने अपनी गिनती के अनुसार उन नाचने वालियों को में से पकड़कर स्त्रियों ले लिए, तब अपने भाग को लौट गए और नगरों को बसाकर उनमें रहने लगे। 24वां, उसी समय इजरायली भी वहाँ से चलकर अपने अपने गोत्र और अपने अपने घराने को गए और वहाँ से वे अपने अपने निज भाग को गए। 25वां, उन दिनों में इजरायलियों का कोई न था जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय प्रभु यीशु। आमीन।